डीकेएम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने बहुपद टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुपद में हमने बहुपदों के प्रकार और बहुपद के कितने प्रकार के किस प्रकार से बहुपद होते हैं, अलग अलग दो प्रकार से हमने बहुपदों को बांटा था। एक तो बांटा था पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार, और दूसरा हमने बांटा था चर की घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार, और उसका ग्राफीय निरूपण हम लोगों ने देख लिया। अब आगे है जो हम देखते हैं बहुपदों के शून्यांक। टॉपिक क्या है अपना? बहुपद px। चलिए बहुपदों के शून्यांक। शून्यांक ज्ञात करना। बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने के लिए कोई भी बहुपद हो, जिस बहुपद के अपने को शून्यांक ज्ञात करने हैं उस बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। अपने पास 3 प्रकार से बहुपद होते हैं। पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं उन बहुपदों के हम शून्यांक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चर के आधार पर जो बहुपदों के प्रकार बांटे थे हमने, कितने प्रकार के प्रकार बांटे थे? 3 प्रकार के बहुपद बांटे थे। उन तीनों के हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में केवल रैखिक बहुपद और द्विघातीय बहुपद के शून्यांक हैं, त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं नहीं। पहला देखिए, रैखिक बहुपद। सामान्य सूत्र क्या होता है इसका? px बराबर ax प्लस b। करना क्या है? px को 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखेंगे, ax प्लस b बराबर 0। ax बराबर माइनस का b को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया। x का मान कितना आ जाएगा? माइनस b बटा a। x का मान कितना आ जाएगा? माइनस b बटा a। ये बहुपद का क्या आ गया? रैखिक बहुपद का शून्यांक। किस बहुपद का शून्यांक आ गया? रैखिक बहुपद का शून्यांक। दूसरा बहुपद है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, और इस बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है, इम्पोर्टेंट भी यही बहुपद है। इस बहुपद को हम क्या मानेंगे? एकदम से इम्पोर्टेंट बहुपद है। द्विघातीय बहुपद सामान्य सूत्र px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर नहीं होता 0 के। और इस बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं? बहुपद के शून्यांक 2 होते हैं। कितने शून्यांक होते हैं? 2 शून्यांक होते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद के इसके शून्यांक ज्ञात करने का तरीका क्या है। वही तरीका, px बराबर 0 रखेंगे और बहुपद क्या दिया गया है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या बन गई अपने पास? द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण बन गई है? द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण को हल करने के तरीके, हल ज्ञात करना, इसके 2 तरीके होते हैं। हल ज्ञात करने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है मध्य पद विभक्ति, और दूसरा तरीका है श्रीधर आचार्य सूत्र। और ये श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, जहाँ बी ए बी सी, जहाँ ए बी और सी, जहाँ a बराबर, a देखो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और b क्या है? x का गुणांक, और c क्या है? अचर पद। c है अचर पद। इन तीनों के यदि हम मान पुट कर देंगे तो बहुपद के अपने पास क्या आ जाएंगे? शून्यांक। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये क्या हो गए? बहुपद के शून्यांक हो गए। क्या हो गए? बहुपद के शून्यांक। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुपद के शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम शून्यांक ज्ञात करके पता करते हैं। एक एक उदाहरण लेते हैं दोनों का।
रैखिक बहुपद का भी और द्विघातीय बहुपद का भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक साथ ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ और रैखिक द्विघातीय बहुपद को दोनों से हल करके देखेंगे। मध्यपद विभक्ति नियम भी लगाएंगे और श्रीधराचार्य सूत्र भी लगाएंगे। क्वेश्चन लिखते हैं। दिए गए बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए। दिए गए बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहला बहुपद आपको दिया गया है px बराबर 3x माइनस 6, px बराबर 3x माइनस 6, और दूसरा बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये दो आपको बहुपद दिए गए। हल करते हैं। पहला देखिए, px बराबर क्या दिया गया है 3x माइनस 6। कौन सा बहुपद है? रैखिक। कैसा बहुपद है ये? रैखिक। शून्यांक कितने होंगे? 1। और शून्यांक के लिए क्या करते हैं, px को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। 3x माइनस 6 बराबर 0 और 3x बराबर 6। x बराबर कितना आएगा 6/3, अर्थात x बराबर कितना आ गया 2। तो दिए गए बहुपद का अभिष्ट हल, दिए गए बहुपद का शून्यांक बराबर क्या होगा 2। दिए गए बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा 2। ये आपको इस बहुपद का शून्यांक मिल गया। ठीक है। अब बात करते हैं रैखिक द्विघातीय बहुपद की। कौन से बहुपद की? द्विघातीय बहुपद की। दूसरा क्वेश्चन है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए काम वही करेंगे। बहुपद कैसा? द्विघातीय। बहुपद कैसा है? द्विघातीय। शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक होंगे 2। शून्यांक बराबर 2। दो अलग अलग दो मान आएंगे, वही क्या हो जाएंगे इस बहुपद के शून्यांक। किसके बराबर रखना है? 0 के। जैसे ही 0 के बराबर रखा, px बराबर क्या आ गया, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से बहुपद के क्या कर लेंगे, पहले प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल। प्रथम पद क्या है? एक्स स्क्वायर। अंतिम पद क्या है? 8। तो कितना आ गया 8x स्क्वायर। मध्य पद क्या है? मध्य पद बराबर 6 माइनस का 6x। यहाँ ध्यान रखना है आपको, प्लस और माइनस के साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें 8 के टुकड़े कर दो। 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1, 2 दूनी 4 और 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6। लेकिन अपने को माइनस का चाहिए, इसलिए -4 और -2 करते ही अपने पास क्या आ जाएगा माइनस का 6। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। कितने पद बन गए? पहले अपने पास 2 पद थे, सॉरी 3 पद थे। अब अपने पास कितने पद बन गए? 3 पद। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? पहले वाले में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। दूसरे में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 बराबर 0। -2 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि अपने को x क्या चाहिए? प्लस का। x क्या चाहिए? प्लस का। और 8 क्या चाहिए? माइनस का। जब प्लस में से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का। और माइनस में से यदि माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस का बचेगा। अब दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, अलग अलग पद बन गए, 1 और ये 2 पद बन गए। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 4 और इधर x माइनस 2 बराबर में 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट कर दो। x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर 4 और इधर x बराबर 2। तो दिए गए बहुपद के शून्यांक क्या हो जाएंगे क्रमशः? 4 और -4 और 2। क्या लिखेंगे? दिए गए बहुपद के शून्यांक क्रमशः 4 व 2 होंगे। बात समझ में? इस तरीके से हमें मध्य पद विभक्ति नियम से हम बहुपद के शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं।
किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? मध्य पद विभक्ति से हम इसके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। ये जो कार्य किया था ये हमें रफ में करना है। अब बात करें श्रीधराचार्य सूत्र से। कौन से सूत्र से? श्रीधराचार्य सूत्र से। इसी बहुपद के शून्यांक ज्ञात करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। कौन सा सूत्र है? श्रीधराचार्य सूत्र। और सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, जहाँ a का मान बहुपद क्या दे रखा है? px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। a बराबर क्या है? 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर माइनस का 6 और c बराबर 8, c बराबर 8। क्या करेंगे? देखिए सूत्र में रख दो, -b की जगह माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर -4 गुणा में 1 गुणा में 8 बटे 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस और माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 चौक 32 बटे में 2a, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 बटा 2 बटा में 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? जब रूट 4 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 6 प्लस माइनस 2 बटा 2। एक बार प्लस लगा दो, एक बार माइनस लगा दो। 6 प्लस 2 बटे में 4, 6 माइनस 2 बटे में 2 बटे में 2। कितना आ गया? 6 और 4 2 8, 8 बटे 2 बराबर 4। 6 माइनस 4 2 4, 4 बटे 2 2। यहाँ देखो दिए गए बहुपद के शून्यांक क्या आ गए? 4 और 2। और इधर भी कितने आए थे? 4 और 2। चाहे आप कोई भी सूत्र लगाओ, कोई भी तरीका लगाओ, चाहे तो आप बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ, चाहे आप द्विघात मध्यपद विभक्ति नियम से हल करो। इस तरीके से आप बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में शून्यांक ज्ञात करने के बाद में आपसे क्या पूछा जाएगा? बहुपदों के संबंध। किसके साथ? चर तथा चर के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध। देखिए इस चैप्टर के बेसिक में से 2 ही टॉपिक बचे हैं, वो 2 टॉपिक हम अभी हल करते हैं। बहुपद के शून्यांकों तथा बहुपदों के शून्यांकों तथा चर के गुणांकों के मध्य संबंध। कितने प्रकार के बहुपद? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? रेखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय। तीनों के गुणांकों के संबंध हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का सामान्य सूत्र px बराबर ax प्लस b। शून्यांक कितने होते हैं इसके? शून्यांक होता है केवल 1। तो संबंध क्या हो जाएगा? शून्यांक बराबर माइनस अचर पद बटे में x का गुणांक, माइनस अचर पद बटे में x का गुणांक, अर्थात शून्यांक बराबर क्या लिखेंगे? -b बटा a। रेखिक बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध वही होता है जो हम बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं, सेम वो का वो रहता है। अगला है दूसरा द्विघातीय बहुपद। इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद सामान्य सूत्र बताओ। px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शून्यांक कितने होंगे? 2। मान लीजिए, माना अल्फा तथा बीटा।
दो हमने शून्यांक इसके मान लिए, अल्फा तथा बीटा। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। एक्स का गुणांक क्या है, बी। एक्स का गुणांक क्या है, बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। ये क्या आ गया, द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों का योग यदि अपने को ज्ञात करना है तो माइनस बी बटा में ए। अगला शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। यदि आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि आप द्विघातीय बहुपद दिया गया है और उस बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल बताइए, तो आप सीधा सीधा सी बटा ए कर देना। सी का मतलब अचर पद बटे में ए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला है अपना तीसरा बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। 3 नंबर त्रिघातीय बहुपद। नाम से पता चल रहा है कि बहुपद के शून्यांक कितने हैं, 3, यानी पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक होंगे 3। और मान लीजिए माना शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा, 3 प्रकार के शून्यांक हो गए, अल्फा बीटा तथा गामा। सबसे पहली बात, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा देखिए, शून्यांकों के गुणनफल का, शून्यांकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग, लंबी बात है। शून्यांकों के गुणनफल का योग ये क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, सी बटा में ए। बराबर क्या आ जाएगा, सी बटा में ए। ये आ गया आपके पास शून्यांकों के गुणनफल का योग। और इसमें तीसरी चीज, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। और ये क्या होता है, माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, अर्थात अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर क्या होगा, माइनस डी बटा ए। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या किया हमने, गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच की। सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुपदों के गुणांकों तथा चर के गुणांकों के मध्य संबंध, बहुपदों के गुणांकों तथा चर के गुणांकों के मध्य संबंध, बहुपद के शून्यांक और चर के जो गुणांक है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमने फाइंड किया। सबसे पहले रेखिक बहुपद की बात करें तो रेखिक बहुपद होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। रेखिक बहुपद क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। और इसके शून्यांक, कितने शून्यांक होते हैं, केवल एक शून्यांक होता है। तो हम वही तो शून्यांक ज्ञात करते हैं, वही क्या होता है, रिलेशन। तो शून्यांक बराबर क्या हो गया, माइनस अचर पद बटे में एक्स का गुणांक, शून्यांक बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरे बात करें द्विघातीय बहुपद की तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये माइनस नहीं है, प्लस बी एक्स प्लस सी। शून्यांक कितने होंगे, 2। इसके शून्यांक कितने होते हैं, 2 शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक होते हैं, 2। माना अल्फा तथा बीटा इसके 2 शून्यांक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे, जो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का
गुणांक अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और शून्यांकों का गुणनफल यदि ज्ञात करेंगे तो अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। त्रिघातीय बहुपद की बात करें तो त्रिघातीय बहुपद में देखिए बहुपद क्या दे रखा है अपने को, त्रिघातीय सामान्य सूत्र होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। शून्यांक कितने होते हैं इसमें, 3 शून्यांक, माना अल्फा बीटा तथा गामा तीनों शून्यांक। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योग माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा शून्यांकों के गुणनफल का योग, दूसरे में क्या ज्ञात करेंगे, अल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा गामा, गामा गुणा अल्फा, इन तीनों का योगफल एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक यानी अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा बराबर सी बटा ए। और शून्यांकों का गुणनफल लास्ट इसका ज्ञात करेंगे माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक यानी अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। यहाँ एक चीज ध्यान देना, रेखिक बहुपद में हर में क्या है, एक्स का गुणांक, द्विघातीय बहुपद में हर में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और त्रिघातीय बहुपद में हर में देखो सभी में एक्स क्यूब का गुणांक। अर्थात किसी भी बहुपद के शून्यांकों के बीच में रिलेशन ज्ञात करना हो तो हर में हमेशा यदि रेखिक की बात कर रहे हैं तो एक्स का गुणांक आएगा, यदि द्विघातीय की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हर में आएगा, और त्रिघातीय की बात कर रहे हैं तो एक्स क्यूब आएगा यानी एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, यहाँ देखो माइनस बी बटा ए क्या है, अचर पद बटे में माइनस बी, यहाँ पे अचर बी अचर पद था, यहाँ माइनस बी अचर पद है क्या, एक्स का गुणांक, यहाँ पे बी क्या है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, अचर पद। ठीक है, यहाँ बी क्या है, अचर पद, अचर पद। अगले में देखिए बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या है, एक्स का गुणांक, और डी क्या है, अचर पद। तो तीनों बहुपद में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कहाँ अचर पद आएगा, कहाँ पे चर पद आएगा, कहाँ पे आपके गुणांक आएगा। तो ये बात होती है बहुपद के शून्यांकों की। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्विघातीय बहुपद। आपके सिलेबस में इसी बहुपद से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का कन्फर्म। ये देगा कि दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों एवं शून्यांकों के गुणांकों, चर के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी देखेंगे। इसका लास्ट पार्ट, आपके जो बेसिक पार्ट है, इसका एक लास्ट और पूछा जाता है कि द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना। द्विघातीय बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए आपको या तो शून्यांकों का योग दे देगा, या बहुपद के शून्यांक दे देगा, या शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दे देगा, या शून्यांक दे देगा, और उससे आपसे क्या पूछेगा, बहुपद। कौन सा, द्विघातीय, और कोई नहीं पूछेगा, ना तो रेखिक पूछेगा ना ही और कोई बहुपद पूछेगा। आपसे केवल और केवल द्विघातीय बहुपद पूछेगा, जो कैसे लिखते हैं देखिए। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना या द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना सूत्र होता है सीधा सीधा इसका, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, यदि इस सूत्र को हम थोड़ा छोटा करके लिखें, शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये सूत्र होता है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है वो देखिए, उदाहरण लेते हैं। दोनों क्वेश्चन इसी में लूंगा। पहला क्वेश्चन, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक क्रमशः -4 तथा 2 है,
दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 6 एवं 8 है। 6 एवं 8 हल करते हैं इसके। पहला, क्या दिया गया है? द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यांक, ध्यान देखो क्या दिया गया है, शून्यांक दिए गए हैं। बहुपद के शून्यांक ऐसे लिखना है आपको, बहुपद के शून्यांक। अल्फा बराबर कितना दे रखा है? -4 और बीटा बराबर 2। अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर 2। अब बहुपद लिख दो, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा। px बराबर क्या आ जाएगा? x² माइनस अल्फा की जगह क्या है? -4 प्लस बीटा की जगह कितना है? 2 गुणा में x प्लस -4 गुणा में 2। px बराबर क्या हो जाएगा बताओ? x² -4 और प्लस का 2, माइनस का 2, -2 और माइनस प्लस का 2x, 4 और 2 माइनस का 8। ये आपका क्या आ गया? बहुपद। क्या आ गया? बहुपद। दूसरा क्या पूछा है? बहुपद के शून्यांक। दूसरे में क्या दे रखा है? इसी का दूसरा। यहां क्या दिया गया आपको? एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, योग और गुणनफल दिया गया है। शून्यांकों का योग कितना दे रखा है? शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, ये लिखना भी जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? 6 और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणा बीटा बराबर 8। अब लिख दीजिए बहुपद, कहीं गलती नहीं होगी। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा। px बराबर x² माइनस कितना दे रखा है? 6x प्लस 8। बहुपद क्या हो जाएगा? x² माइनस 6x प्लस का 8। ये आपके पास क्या आ गया? बहुपद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना कि शून्यांक दे रखे हैं या शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है। इसी के साथ आपका बहुपद का जो चैप्टर है इसका बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है। किताब के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं, मैं ज़रूर करूँगा आपको, लेकिन किताब के क्वेश्चंस में 2.2 प्रश्नावली, 2.1 में सिर्फ ग्राफ दिए गए हैं और वो ग्राफ हैं इस प्रकार से। मैंने आपको बताया था कि ग्राफीय विधि से उनको हल करने के लिए ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस 2 होती है। यदि किसी भी बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, जितनी बार काटे उतने ही क्या हो जाएंगे? बहुपद के शून्यांक। उतने ही क्या हो जाएंगे? बहुपद के शून्यांक। यानी ये कितनी बार काट रहा है? 1 2 3, तो बहुपद के शून्यांक कितने हो गए? 3। यदि 4 बार काट रहा है तो 4, 2 बार काट रहा है तो 2, 1 बार काट रहा है तो 1, और x अक्ष को यदि 1 बार भी नहीं काट रहा है तो वहां पे कौन सा बहुपद होगा? शून्य बहुपद। 2.2 में क्या है? 2.2 में पहले तो शून्यांकों के योग ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन यही है कि दिए गए बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इनके चरों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और दूसरे प्रश्न में, ये दूसरे वाला प्रश्न है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः निम्नलिखित हैं। तो आपको मोस्टली मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, सत्यता की जांच करवानी है वो अगर पूछना चाहो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपसे ज़रूर बताया जाएगा। और मैं चैप्टर भी सॉल्व करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, चैप्टर भी आपको हल करवा दिया जाएगा। एक 10-15 मिनट का वीडियो और डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।